पब्लिक डीलिंग सेक्टर में जाना चाहता था, जहाँ डायरेक्ट फेस टू फेस पब्लिक को सर्व कर सकूँ। और क्या मैं आपकी मदद कर पाया किसी भी टॉपिक से, सब्जेक्ट से? जो ट्यूनिंग है, जो वाइब है, वो पर्टिकुलर आपसे ज़्यादा मैच होती है। 10 मिनट शो है, रैपिड फायर आप शायद जो लेते हैं, हम्म। और बाकी वो जो एमसीक्यू टाइप में है सर, वो सब ज़्यादा मेरी तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ हूं एक अपने ही दोस्त, मित्र और सफल अभ्यर्थी के साथ, जिनका नाम है विकास कुमार। वैसे मैं इनके इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताना चाहूंगा कि ये वर्तमान में भी भारत सरकार के सेवा में कार्यरत हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी हैं। और हाल फिलहाल में अब शायद इन्होंने अभी जितना मैं जानता हूं, अब इनका उसमें रिटायरमेंट है और इन्होंने एक नई पारी की शुरुआत करने की ठानी और उसको कर दिखाया काफी सफलतापूर्वक। तो हम आप सभी के साथ अपने ही अभ्यर्थी और दोस्त विकास सर का स्वागत करना चाहेंगे। विकास जी नमस्कार, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब पे आपका स्वागत है विकास सर। तो विकास सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप कौन सी जॉब में अभी कार्यरत भी हैं? मेरी फैमिली में सर मेरे मदर फादर हैं, मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं सर, और मेरा एक छोटा भाई है, अभी वो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है। ओके, जुडिशरी की। तो आप सर मूल निवासी किस राज्य से हैं सर, कहाँ से हैं? मैं सर बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का हूँ सर। बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट सर, लखीसराय पटना से डिस्ट्रिक्ट का। 30 से आगे। और अगर सर आप कंफर्टेबल हो तो सर वर्तमान में आप किस विभाग में, किस मंत्रालय में, कहाँ कार्यरत हैं सर? वर्तमान में सर मैं रक्षा डिफेंस सेक्टर में हूँ अच्छा, डिफेंस सेक्टर में है। सर। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, आप सरकारी जॉब में हैं, कर रहे हैं और फिर दूसरे की तरफ मूव किए, क्यों सर? मतलब क्या आपके दिमाग में आया? मैं सर पब्लिक डीलिंग सेक्टर में जाना चाहता था, जहाँ डायरेक्ट फेस टू फेस पब्लिक को सर्व कर सकूँ और थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। और जो अच्छा अच्छा। मुझे इन फ्यूचर जो कमिटमेंट थी, मुझे लगा कि मैं शायद फिजिकली उसको कमिट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसको छोड़। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका एक पढ़ाई का क्या लगातार चलता रहा या छूट गया, आपने दोबारा से किताब उठाई और तैयारी करना शुरू किया? मैं सर थोड़ा बहुत पहले से कर रहा था, और लास्ट में 1.5 ईयर सर मैं ज़्यादा मूव किया। तो जॉब के दौरान मौका मिल जाता था पढ़ाई करने का? मुझे सीनियर सर और बाकी डिपार्टमेंट के लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा, उन्होंने इस चीज़ को तैयारी के लिए सर काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने। अप्रिशिएट किया और आपने ये अचीव किया, मतलब विद द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स एंड बैचमेट। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, वो तो ऑफिस का माहौल रहा, घर पे पढ़ने का समय मिल जाता था? बच्चे, बीबी, मम्मी, पापा? घर पे सर उतना काफ़ी कोई डिस्टरबेंस उस तरह का नहीं था। ओके, कोई ऐसा डिस्टरबेंस नहीं था। तो आपको देख के तो आपके बच्चे भी फिर पढ़ते होंगे? पढ़ते हैं सर, वैसा है, बच्चे तो अभी छोटे-छोटे हैं, तो अच्छा उनका वैसा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर, जैसे कि जहां तक मैं आपको जानता हूँ, इस बार एमटीएस में आपने अच्छी रैंक लाई, अच्छे मार्क्स लाए। तो आपका कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगा कि यार ये डिफिकल्ट है, या इसलिए आपने एमटीएस चूज किया कि भाई बस जीएस और इंग्लिश ही पढ़ लो काम हो जाएगा? क्या सोच के आपने ये किया सर? तो सर नोटिफिकेशन आया था, और सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम मुझे यही अपीयर करने का मौका मिला है। मैंने, ओके। और सर बाकी और जो भी सारे हैं 4-5 हैं, वो इन प्रोसेस है। वो किसी का पार्ट 1 हुआ है, किसी का वकील हुआ है, बाकी और 4-5 एग्ज़ाम दे के रखे हैं, वो सारे वेटिंग में है रिजल्ट। सर लगभग सभी का एक सेक्शन का हो चुका है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप कहीं रास्ते में हैं और बड़े धूप वूप भी है, आपको दिक्कत हो रहा होगा सर, तो मैं इसको जल्दी रैप अप करूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, जैसे आप मुझे कब से जानते हैं? क्या मेरे पढ़ाने से आपको कोई मदद मिला, अड्डा के पढ़ाने से आपको कोई मदद मिली सर? मैं सर मेरी इनिशियल इससे पहले मैं गुड़गांव में ही था, तो और अड्डा सर अपने आप में एक ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल बैंकिंग और अदर कंपटीशन एग्जाम का। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे था, तो मेरी इच्छा थी, मैं चूंकि इसके कॉर्पोरेट ऑफिस के बगल में ही रहता था, मैं चाहता था कि मैं टीचर से फिजिकली मिल पाऊँ। मैं बहुत बहुत काफ़ी चाहता था, लेकिन मैं कमिटमेंट की वजह से मैं जा नहीं पाता था। हम्म। और जीके और बाकी और कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए अड्डा पे ही लोग ज़्यादा ये करते हैं, स्पेशली जीएस की बात हो या रीजनिंग का हो, बाकी और सेक्टर हो, तो लोग ज़्यादा अड्डा को प्रेफर करते हैं।
आपने मेरा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, क्या मेरे से आपको क्या मदद मिली, कुछ क्या मैं आपकी मदद कर पाया किसी भी टॉपिक से, सब्जेक्ट से? मैंने सर अलग अलग स्ट्रीम देखे, अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज किया, बट सर मुझे लगा कि शायद जो ट्यूनिंग है, जो वाइब है, वो पर्टिकुलर आपसे ज्यादा मैच होती है, इसलिए मैंने अच्छा, आपने मेरे कौन से सेशंस देखे हैं, कुछ एक दो याद हो जिससे आपको मदद मिली हो? जो 10 मिनट शो है, रैपिड फायर आप शायद जो लेते हैं, हम्म। और बाकी वो जो एमसीक्यू टाइप में है सर, वो सब ज्यादा मेरे साथ। अच्छा, वो सब आपको ज्यादा बेनिफिट। वो क्या है कि बहुत आप चलते चलते भी मेट्रो में हो, कहीं हो, तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि मैं वर्किंग था तो मेरे टाइम का भी एक इशू था। नहीं सर, मेरे 10 मिनट शो स्टार्ट करने के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि टॉपिक वाइज उसको पढ़ा के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह कर दो 10 मिनट में, ताकि किसी को ना कि 1 घंटे में ये क्यों खींच रहे हो भाई, वो 1 घंटे में 60 क्वेश्चन याद थोड़ी हो रहे हैं, 10 मिनट में 2-4 बार सुन भी लेगा और थोड़ा पढ़ा होगा तो उसके लिए वो बेनिफिशियल है। तो यही सोच करके भी मैंने द 10 मिनट शो शुरू किया था, और आज उसके में से आप एक सफल अभ्यर्थी हैं, मुझे अच्छा लगा सर। अच्छा सर, मैं आपको एक इनविटेशन भी देना चाहूंगा, यहीं गुड़गांव ऑफिस में 27 तारीख को सुबह में 9 बजे सम्मान समारोह हो रहा है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस दिन सम्मान समारोह में आएंगे। यस सर, सर बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल सर, तो मैं उस दिन अगर आपको ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़े तो मेरा अनुरोध है आपसे कि प्लीज लीजिएगा, और 27 तारीख को सुबह में 9 बजे आइएगा सर। तो धन्यवाद विकास जी, मैं आपसे ज्यादा देर इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत धूप में, और दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है सर। तो थैंक यू सर विकास सर, आपसे 27 तारीख को सुबह 9 बजे गुड़गांव ऑफिस में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत सर।